सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण प्रथम पाठ भाषा विचार। हमने पिछली कक्षाओं में भाषा विचार में भाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा। उसके बाद बोली, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़ा। आज की कक्षा में हम लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिपि है मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो ये लिपि की परिभाषा है, यानी मौखिक भाषा या उच्चारित भाषा को स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। यानी कि जो हमारी मौखिक ध्वनियाँ थी उनको स्थायी रूप देने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए। वर्णों की इसी व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले जैसे मनुष्य ने जैसे जैसे विकास किया तो सबसे पहले उसने कुछ ध्वनियाँ निकाली। उसके बाद उसने उन ध्वनियों को स्थायी बनाना चाहा। तो उन ध्वनियों को स्थायी बनाने के लिए उसने उन ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह बना लिए और उन्हीं चिन्हों को आगे जाकर लिपि कहा गया। यानी सीधी सी बात है कि जो मौखिक ध्वनियाँ हैं उनको जो लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए, उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। तो यहाँ परिभाषा देखिए, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो यहाँ हम बात करते हैं कुछ भाषाएं और लिपि हैं और उनकी लिपि है। तो भाषा है सबसे पहले हिंदी, संस्कृत और गुजराती। ये जो भाषाएं हैं इनकी लिपि क्या है? देवनागरी। यानी हिंदी, संस्कृत और गुजराती देवनागरी लिपि में लिखी गई है। पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी, यानी कि पंजाबी भाषा है वो किस गुरुमुखी लिपि में, क्योंकि वो गुरु के मुख से निकली थी। ठीक है। उसके बाद भारतीय भाषाएं हैं ये, बांग्ला है तो उसकी लिपि बांग्ला है, तमिल भाषा है तो उसकी लिपि तमिल है, तेलुगु है तो उसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी। तो इसी तरह कुछ विदेशी भाषाएं भी हैं, जैसे अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है। इस प्रकार की जो भाषाएं हैं इनकी लिपि क्या है? रोमन है। उर्दू, अरबी और फारसी, ये जो भाषाएं हैं इनकी लिपि क्या है? फारसी है। इसी तरह जो रूसी भाषा है या बुल्गेरियन भाषा है उनकी लिपि क्या है? रूसी है। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि लिपि क्या है। यानी कि लिपि क्या है कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भाषा की लिपि के बाद में व्याकरण की। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है इस बारे में हम बात करते हैं। तो व्याकरण में सबसे पहले इन्होंने व्याकरण की परिभाषा लिखी है। जिस शास्त्र के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने का ज्ञान होता है उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। यानी कि ऐसा जो शास्त्र, यानी ऐसी जो कोई पुस्तक होगी वो उसके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने का ज्ञान होता है, उसे ही व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। तो देखो, अगर हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कौन करवाता है? व्याकरण शास्त्र करवाता है। अगर व्याकरण शास्त्र का हमें ज्ञान नहीं है तो हम भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। जिस तरह से मैं ये वाक्य बोलता हूँ कि मोहन घर चली गई, मोहन घर चली गई। अब इस वाक्य को सुनते ही आपको पता चल गया कि ये वाक्य गलत बोला गया है। ठीक है। यहाँ पे क्रिया से संबंधित क्या है? अशुद्धि है।
तो ये अशुद्धि हमने किसके कारण पहचानी? ये हमें व्याकरण के कारण ही पता चली। व्याकरण शास्त्र ने ही हमें इस अशुद्धि का ज्ञान करवाया। सही वाक्य क्या होगा? मोहन घर चला गया, यानी पुल्लिंग है मोहन, तो क्रिया भी पुल्लिंग की आएगी। अब चली गई तो स्त्रीलिंग क्रिया है, मोहन पुल्लिंग है और क्रिया स्त्रीलिंग हम करेंगे तो गलत होगा। इसी तरह व्याकरण शास्त्र हमें लिंग संबंधी, वचन संबंधी, वर्तनी संबंधी, उच्चारण संबंधी इस प्रकार की जो ज्ञान करवाता है वो व्याकरण शास्त्र है। तो हमें व्याकरण शास्त्र की परिभाषा क्या लिखनी है? जिस शास्त्र के द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने का ज्ञान होता है उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। तो अब व्याकरण के अंग, व्याकरण शास्त्र के मुख्य 4 अंग होते हैं। जो व्याकरण शास्त्र है उसके मुख्य क्या है? 4 भाग हैं। ठीक है, वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है वर्ण विचार, वर्ण विचार के बाद शब्द विचार, शब्द विचार के बाद पद विचार, पद विचार के बाद वाक्य विचार। यानी कि सबसे पहले हम व्याकरण के अंदर क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण क्या है, उसके बाद शब्द क्या है, उसके बाद पद क्या है और उसके बाद वाक्य क्या है। तो ये जो है वो हम आगे आने वाले जो हमारे पाठ होंगे उनमें हम इनका अध्ययन करेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों आज हमारा जो भाषा विचार पाठ था वो हमारा पाठ पूरा हो गया है। हम पिछली जो कक्षाओं में हमने जो पढ़ा उसकी एक बार मैं आपको मुख्य जो बिंदु हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी भाषा क्या है? जिसके द्वारा मनुष्य विचारों का व्यापार करता है, वह साधन भाषा है। तो भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक रूप भाषा का प्राचीनतम रूप है, यानी मौखिक भाषा जो है वो सबसे पहले प्रयोग में आई। मुख द्वारा उच्चारित भाषा मौखिक भाषा कहलाती है, यानी कि जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती है उन्हें हम मौखिक भाषा कहते हैं। उच्चारित ध्वनियों को, जो ध्वनियाँ हम बोलते हैं उनको लिखित रूप को जब हम उनको लिख देते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ध्वनियों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ध्वनियों को लिखने की जो विधि है या जो ढंग है उसे लिपि कहा जाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने ये पूरा जो पाठ था हमारा भाषा विचार वो कर लिया है। कल आप इसके पुस्तक कार्य को करेंगे। धन्यवाद।